हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत जो माध्य, माध्यिका, बहुलक ये 3 आते हैं, इसमें से एक है माध्यिका। माध्यिका को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। माध्यिका एक्चुअली स्थिति संबंधी माध्य होता है। अर्थात अगर किसी समंक माला को अगर आरोही क्रम में रखा जाए तो लगभग बीच का जो मूल्य होता है, जो लगभग मध्य का जो मूल्य होता है, वह माध्यिका होता है। तो माध्यिका को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी अलग-अलग श्रेणियों में किस प्रकार माध्यिका का परिकलन किया जाता है, किस प्रकार हम माध्यिका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में व्यक्तिगत मूल्यमान दिए हुए होते हैं। किसी प्रकार की बारंबारता इसके अंतर्गत नहीं होती, व्यक्तिगत मूल्यमान दिए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी पद हमें दिए हुए हैं उनको आरोही क्रम में रख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात छोटे से बड़े। इस क्रम में रखने के पश्चात हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाते हैं, एम इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू यथ आइटम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू यथ आइटम। ये साइज जो इस आइटम का जो साइज आएगा वह माध्यिका होगी। इस एम का मूल्य जो है वो माध्यिका डायरेक्ट नहीं होगी, माध्यिका होगी इस पद पर जो मूल्य आएगा उस पद का मूल्य मान जो होगा वो माध्यिका होगी। उदाहरण के लिए ये आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, ये 10, 5, 9, 8, 7, 6, 8 ये मूल्य दिए हुए हैं। इसको सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में रखा। आरोही क्रम में रखने पर ये इस प्रकार हो गए 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10। इसके पश्चात हमने, चूँकि ये 7 है, कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं आप गिन सकते हैं इसको, ये 7 वैल्यूज़ हैं। और इस स्थिति में m इक्वल टू हुआ 7 प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, और ये हुआ 8 अपॉन 2 4th आइटम, अर्थात 4th आइटम हमारा माध्यिका है। 4 माध्यिका नहीं है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 4 माध्यिका नहीं है। अब हम 4th नंबर पर कौन सा आइटम आ रहा है इसको देखेंगे। 5, 6, 7, 8। अब 8 जब 4th नंबर पर आ रहा है तो इस समंक माला का की माध्यिका हुई 8। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का मूल्य निकालते हैं। अगर अब इसमें कभी ये भी हो सकता है कि पद मूल्य जो हों वो सम संख्या हो, अर्थात 7 की जगह 8 मूल्य दिए हुए हों। और ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में मैं आपको समझाऊंगी, बताती हूँ कि अगर 8 मूल्य दिए हो तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2। तो ऐसी स्थिति में ये होगा 9/2। 9/2 होने पर ये जो आएगा 4 प्लस 5 यथ आइटम, अर्थात 4.5 यथ आइटम। ऐसी स्थिति में हमें क्या, किस प्रकार से हम माध्यिका निकालेंगे, ये मैं बताती हूँ कि अगर हमारा ये आता है तो हम चौथे और 5वें मूल्य जो है उन दोनों का समांतर माध्य निकालकर माध्यिका का गणन किया जाता है। अब इसमें इस उदाहरण में बाय चांस हमारे चौथा और 5वां मूल्य दोनों ही 8 है, और जब चौथा और 5वां मूल्य दोनों ही 8 है तो 8 प्लस 8/2 बराबर 8 ही आया, 16/2 8 ही आया। तो ये एक चांस है। अदरवाइज ऐसी स्थिति में जो भी हमारे 4th और 5th प्लेस पर जो लिखा हुआ होगा, चौथे और 5वें स्थान पर जो मूल्य लिखा हुआ होगा, उन दोनों मूल्यों को हमें जोड़ना होगा और उसके पश्चात हमें उसको 2 से भाग देना होगा, और जो मूल्य हमें प्राप्त होगा वो हमारा माध्यिका मूल्य होगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का परिकलन किया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि सब वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले हमें पद मूल्यों को आरोही क्रम में रखना है। इसमें हम अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं, आरोही क्रम में भी रख सकते हैं, इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखने के पश्चात हमें m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम निकालना है कि मतलब कौन सा आइटम जो होगा वो मध्य का मूल्य होगा। ध्यान रहे कि ये हमारी मध्य का नहीं है। इस उदाहरण में हमारे 4th आइटम आया है, लेकिन 4 मध्य का नहीं है। 4th प्लेस पर जो लिखा हुआ है वो मध्य का है। सम संख्या पर होने पर यदि हमारा पॉइंट में हमें प्राप्त होता है, तो अगर हमें 6.5 प्राप्त होता है तो छठे और 7वें मूल्य को हमें जोड़ना है